नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 135, जिसमें हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता उसे गणतंत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजातंत्र। प्रस्तावना में उल्लिखित प्रजातंत्र का प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत और इंडिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना?
सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को मूल ढांचा माना।